नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एपिसोड में हमारी पैरानॉर्मल नॉलेज के सीरीज़ जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई थी पैरानॉर्मल नॉलेज के नाम से। उसकी सीरीज़ के एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, क्या ये ईएमएफ मीटर फेक है या ईएमएफ मीटर फेक है। मतलब सिंपली नॉट अबाउट जस्ट दिस, इट्स अबाउट ऑल द ईएमएफ मीटर्स प्रेजेंट, चाहे वो ये गॉस मीटर हो, चाहे वो K2 मीटर हो, चाहे वो कोई सा भी मीटर हो जो भी मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को मेजर करता है। हम उस मीटर की बात कर रहे हैं, क्या ये मीटर फेक है। तो आप सभी के सवाल और जवाब आते रहेंगे और हम वीडियोस बनाते रहेंगे आपके लिए। तो कैसे लग रहे हैं आपको वीडियोस? यार मुझे रिव्यू के बिना मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। जब तक आप प्रॉपर रिव्यू नहीं दोगे, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई CK Vlogs07 इंस्टाग्राम हैंडल, उसको फॉलो कर लो, ठीक है। और CK बेस्ट फेसबुक प्रोफाइल, उसको भी फॉलो कर लो। और CK व्लॉग्स यूट्यूब चैनल, जो कि हमारा एडवेंचर चैनल है, जहाँ पे हम अपनी ऑफ रोडिंग करते हैं, अपनी कैंपिंग करते हैं, हॉन्टेड प्लेसेस दिखाते हैं आपको, कुछ ट्रैवल ब्लॉग्स लेके आते हैं, कुछ यूनिक यूनिक चीज़ें दिखाते हैं, उसको भी सब्सक्राइब कर लो। तो सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं नॉलेज के साथ में, क्या ये ईएमएफ मीटर या कोई भी ईएमएफ मीटर फेक है। तो बात करते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, किस तरह से मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को ये मेजर करता है, और क्या रीज़न होता है, क्या चीज़ें होती हैं जब हम इसको पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में इस्तेमाल करते हैं। तो बात करते हैं ईएमएफ की। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होता है एक चीज़ होती है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ना, एक फील्ड है हमारे हमारे प्रकृति के चारों ओर, जो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं अप एंड डाउन, टेक्टोनिक अर्थ की जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग अप एंड डाउन चलता रहता है, कंटिन्यूस फ्लो होता रहता है। जैसे कि कहीं कहीं कुछ जगहों पे वाटर फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करता है, कैरी नहीं करता, फ्लो करता है, ठीक है। वो उसको मतलब ऑब्जर्व नहीं करता पानी। तो पानी के पास कभी ईएमएफ नहीं आएगा। कभी कुछ लोग ये सोचे कि पानी के पास ईएमएफ आ रहा है, पानी के पास ईएमएफ नहीं आ रहा, वाटर कैन कैरी द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसमें बहुत फ़र्क है। अब बात करते हैं ईएमएफ की फ्लक्चुएशंस की, ईएमएफ की मेजरमेंट की। तो ईएमएफ क्या होता है, जैसे कि अब मैं किसी कमरे में बैठा हूँ, तो कमरे में मेरे चारों तरफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे हुए हैं, तो हो सकता है कि ईएमएफ कुछ और हो, लाइक 0 to 5 कुछ भी रेंज कर सकता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इंटरफेरेंस के तौर पे अगर कंटिन्यूसली मोबाइल रन कर रहा हूँ, उसमें कुछ आ रहा है जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ मैसेज आ रहा है जा रहा है, तो फ्लक्चुएट भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक ये है कि इससे स्पिरिट एनर्जी कैसे मेजर करते हैं, या दूसरी भाषा में लोगों की बोले तो भूतों को कैसे मेजर करते हैं, जो कि मैं भूत वर्ड में यूज़ नहीं करता ना मानता हूँ। तो स्पिरिट एनर्जी को कैसे मेजर करते हैं, तो भाई इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जैसे कि 0 to 1 मिली गॉस है हमारे इन्वायरमेंट में, लाइक जैसे कि वो एक प्लेन लाइन है, ठीक है। एक प्लेन लाइन में 0 to 1 मिली गॉस नॉर्मल लाइन ये है, और 0 to 1 मिली गॉस वाली लाइन ये है, ठीक है। तो मतलब एक सोचो, एक दो पैरेलल लाइंस एक साथ चल रही हैं, जो कि एक नॉर्मल है विदाउट मैग्नेटिक फील्ड, और एक लाइन है हमारी मैग्नेटिक फील्ड वाली, जो कि 1 से 2 या 0 to 1 जो भी हमारा मतलब इन्वायरमेंट का वहाँ पे डिपेंड करता है, वो हमें मेजर करना पड़ता है इन्वेस्टिगेशन में। लोग सोचते हैं कि भाई आपको ईएमएफ मिल गया तो बाकी जगह पे क्यों सर्च कर रहे हो, पहले वहाँ रिसर्च करो, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन करो। लेकिन हमें पूरे एरिया का ईएमएफ पहले मेजर करना होता है और चेक करना होता है कि सब जगह कहीं सेम ही तो नहीं है, या सब जगह ही फ्लक्चुएशन आ रही है, या सब जगह ही कुछ ना कुछ डिफरेंस है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो एक सेल्फ एक्सप्लेन हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें मेजर करने गया, जैसे कि हमें 0 to 1 मिलीगॉस अगर हमें मिल गया है, तो अब क्या होता है कि लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस ये होते हैं कि भाई कोई भूत एनर्जी, जो भी भूत एनर्जी या स्पिरिट या कुछ भी चीज़ें, ये क्या ईएमएफ जनरेट करती है। ईएमएफ जनरेट करती हैं तो हमारी ह्यूमन बॉडी ईएमएफ क्यों नहीं जनरेट करती। हमारी ह्यूमन बॉडी कंटेंट, पहली चीज़ तो ये है कि ईएमएफ जनरेट नहीं करती कोई स्पिरिट एनर्जी, ठीक है। फर्स्ट थिंग मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है। सेकेंड थिंग क्लियर कर दूं, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी स्पिरिट है। ये अगर एनर्जी है तो हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, अंदर भी है। जो मर गया या जो एक्सपायर हो गया उसकी बाहर है, और जो नहीं, जो जिंदा है उसकी हमारी अंदर है। हमारी अंदर है तो हमारी बॉडी कंटेन्ड है, हमारी एनर्जी जो है हमारी बॉडी के अंदर कंटेन्ड है, ठीक है, रिजर्व्ड है प्रॉपरली। तो हम ईएमएफ को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ईएमएफ को मैनिपुलेट का मतलब जो है फ्लक्चुएट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जैसे कि फॉर एग्जांपल कि एक वायरिंग जो होती है, जैसे कि हमारे घर की वायरिंग जो होती है, उसके चारों तरफ रबड़ की मतलब बाहर से रबड़ की कोटिंग होती है,
ताकि वो कंटेन्ड रहे, मतलब उसके अंदर से करंट जो पास हो रहा है वो एनवायरनमेंट में लॉस्ट ना हो, वो कंटेन्ड रहे, इसलिए वो वायरिंग की जाते हैं। इसी तरह से हमारे हमारे पास हार्ड बॉडी है जो कि हमारी एनर्जी को कंटेन कर रही है। अब बात रही कि स्पिरिट या एनर्जी ईएमएफ जनरेट करती है, तो स्पिरिट या एनर्जी जनरेट नहीं करती है ईएमएफ। एक्चुअल में वो जब इस 0 to 1 मिली गॉस के फील्ड के बीच में आती है तो एक डिफरेंस क्रिएट होता है, लाइक एक ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब अवरोध। सोचो एक प्लेन लाइन चल रही है, इसके बीच में कोई अवरोध आ जाए तो ये क्या होगा, एक पहाड़ की तरह हल्की हल्की ये उठेगी। जैसे कि एक प्लेन पानी बह रहा है और इसके बीच में हम कुछ लगा दें तो वो पानी ऐसे इकट्ठा होने, जैसे डैम होता है, डैम में पानी इकट्ठा हाइट पे चले जाता है, इसी तरह से। और फिर सडनली उसे हम हटा दें, लाइक इस फील्ड के बीच में कोई आ रहा है, जा रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, जैसे कि एनर्जी को मान ले कि एनर्जी वहाँ कहीं रोटेट कर रही है, तो जहाँ जहाँ वो जाएगी या जहाँ जहाँ वो होगा तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएशन हो सकता है क्रिएट, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है या अवरोध उत्पन्न कर रही है। 0 to 1 मिली गॉस जो बह रहा था उसमें एक अवरोध उत्पन्न हो रहा है, जिसकी वजह से वो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। एक्चुअल में उन्होंने स्पिरिट या एनर्जी ने, किसी ने ईएमएफ जनरेट नहीं किया बल्कि ऑब्स्ट्रक्ट किया एक्चुअल ईएमएफ को, ताकि वो वहां से फ्लक्चुएट करके टॉप पे जा सके। जैसे कि टॉप पे गया, अब कुछ लोग इससे बात करने की कोशिश करते हैं, स्मार्ट क्वेश्चंस वी कैन डू। स्मार्ट क्वेश्चंस मतलब क्या आप यहाँ मौजूद हो, तो इसके थ्रू हमें समझाओ, तो वो रोटेट करने की कोशिश करती है एनर्जी, तो सडन इसके फ्लक्चुएशन मूवमेंट से हम समझ सकते हैं कि हाँ कुछ प्रेजेंट है, ठीक है। दीज आर द स्मार्ट क्वेश्चंस, कि अगर आप चाहते हो हम यहाँ से चले जाएं, या छोटे मोटे ऐसे क्वेश्चन कि आप पूछ रहे हो तो वो अपना अब बताना चाह रही है, वो समझ ही नहीं पा रही, तो कैसे समझाएगी। सोचो ना कि अब मैं उसको बोल रहा हूँ कि हाँ या ना का जवाब दो, पांच डंडों में या पांच लाइटों में आप ऐसे करो, तो क्या वो कैसे कैलकुलेट, मतलब अगर मैं भी खड़ा हूँ तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा कि मैं कितना इसके पास आऊँ कि 5 बत्ती जल जाए। दे डोंट हैव पावर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पिरिट या एनर्जी के पास में पावर नहीं होती कि किसी भी केटोमीटर की लाइटें आपकी विश के अकॉर्डिंग जला दे, ठीक है। आपकी विश के अकॉर्डिंग उसमें कोई पावर नहीं होती कि 2 बत्ती जला दे या 3 बत्ती जला दे या 4 बत्ती जला दे, 5 बत्ती जला दे। वो सब सिर्फ और सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ईएमएफ की वजह से हो रहा है। तो स्मार्ट क्वेश्चंस जरूर अप्लाई करते हैं, बट ये क्वेश्चंस कि हम आप मुझे हाँ का जवाब दो या ना का जवाब दो या कुछ भी दो या कुछ भी, मतलब स्मार्ट क्वेश्चंस कैन हैपन। मैं फिर कह रहा हूँ कि स्मार्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर इंटेलिजेंट क्वेश्चन करना इम्पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ इन्वायरमेंट के ईएमएफ को ऑब्स्ट्रक्ट करके फ्लक्चुएशन क्रिएट कर रहे हैं, ना कि जनरेट कर रहे हैं। अगर जनरेट कर रहे होते तो फिर वो कैलकुलेट कर पाते कि कितना जनरेट करने पे 2 बत्ती जलेगी, कितना जनरेट करने पे 3 बत्ती जलेगी, कितना जनरेट करने पे 5 बत्ती जलेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको समझाना मेरा फर्ज है और मैं इसी तरह से समझाता रहूँगा ईएमएफ को लेकर रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन हों। तो ये ईएमएफ मीटर फेक नहीं है, एक्चुअल में ये मैग्नेटिक फील्ड भी मेजर कर रहा है, और एक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन या अवरोध उत्पन्न होने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हमको एक फ्लक्चुएशन भी दिखा रहा है किसी चीज़ के प्रेजेंस होने की। और ज़रूरी नहीं है कि वो स्पिरिट या एनर्जी ही हो। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि हमें इसको आगे रिसर्च करने की ज़रूरत है। अगर हमें ईएमएफ मिल गया है तो उस जगह रिसर्च करना कि कोई और यहाँ फेनोमेनन या कुछ और यहाँ पे विज्ञान के थ्रू या किसी बिजली के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू कुछ और चीज़ सपोर्ट करके ये ईएमएफ कहीं और से जनरेट तो नहीं हो रहा, कि कोई और एविडेंस ऐसा हमारी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का सपोर्ट करता है इस ईएमएफ को, तो हम समझें कि हाँ ये हमारे स्टेप्स है, स्टेप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, स्टेप्स ऑफ एविडेंस कलेक्शन, ठीक है। कैसे हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं, कैसे हम ये समझते हैं कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी या पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में कि कोई स्पिरिट एनर्जी प्रेजेंट का हम कैसे पता लगाएं, कि भाई इसके थ्रू हम शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे स्पिरिट बॉक्स की तरफ जाते हैं या बाकी डिवाइसेस यूज़ करते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया। डिटेल में आपको चाहिए और आप कमेंट करिए, लाइव आएगा आपका भाई लाइव आके आपको समझाएगा ईएमएफ के बारे में। तो ये ईएमएफ मीटर फेक नहीं है। 50 जगह मैंने दिखाया है कि वर्क नहीं कर रहा होता और सडनली वर्क करने लगता है, तो दैट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन या अवरोध उत्पन्न हुआ होता है ईएमएफ में, वो होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है। फिलहाल मैं ये ईएमएफ रख देता हूँ। इतना इस टॉपिक के बारे में जानकारी लेके आपको कैसा लगा, आपने कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने भाई को सपोर्ट करो। आपका भाई आपके लिए पैरानॉर्मल नॉलेज लाता रहेगा, और नेक्स्ट टॉपिक जो भी हो आप कमेंट करते जाओगे, मैं टॉपिक क्रिएट होते जाएंगे। तो इसी तरह से हमारा कम्युनिकेशन होता जाएगा, जब कहोगे हम लाइव भी आएंगे। तो
तो इसी तरह से बने रहिए, सब्सक्राइब करिए हमारी प्लेलिस्ट को और चैनल को। CK व्लॉग्स 07 इस इंस्टाग्राम हैंडल, CK व्लॉग्स हमारा यूट्यूब चैनल है, CK बेस्ट हमारा फेसबुक प्रोफाइल है। तो इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।